यो ब्रह्मरुद्रशुकनारद भीष्ममुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो हमारे बीच में ये नवरात्रि का पावन पर्व आ चुका है और इस नवरात्रि के पावन पर्व का आगमन हुआ है, नव वर्ष का भी साथ में आगमन हुआ है और इसीलिए हम नवरात्रि को बड़े उल्लास, बड़े उत्सव के संग मना रहे हैं। परंतु कभी कभार ऐसी जैसे नए बालक हैं, मॉडर्न एजुकेशन में पढ़े हुए हैं, तो कभी कभार उनके मन में ये झिझक आ जाती है कि ये मनाएं, क्यों मनाएं, इसके क्या कारण हैं। अब बहुत से ऐसे माता पिता जन हैं, उनको नहीं पता होता है तो वो उनको मना कर देते हैं, सीधे सीधे कह देते हैं भैया ये सब पूछने की बातें नहीं है, इनको कर लेना चाहिए। पर इससे नुकसान पता है क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि वो बच्चा जो है वो अपनी संस्कृति से थोड़ा दूर हो जाता है, क्योंकि हम उसको नवरात्रि के कारण नहीं बना पा रहे हैं। इसीलिए आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आने वाली नवरात्रि के कुछ वैज्ञानिक कारण बताएंगे, जो आपके बच्चों के लिए तो है ही है, प्लस आपके लिए भी है। तो हम कुछ वैज्ञानिक कारणों द्वारा ये पता करेंगे हम क्यों इस नवरात्रि को मनाते हैं। अच्छा, नवरात्रि इस समय क्यों मनाते हैं? चैत्र नवरात्रि आ रही है, तो यही समय क्यों चुना जाता है नवरात्रि के लिए? तो इसका बड़ा आसान सा उत्तर है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन हो रहा होता है। कैसे परिवर्तन हो रहा होता है? जैसे अभी तक कैसा था, ठंड का मौसम था, सब बड़े ठंडी में रजाई में पड़े रहते थे, पर अब क्या हो रहा है, अब दिन बड़े होने वाले हैं, गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, दिन बड़े हो गए और रात्रियाँ छोटी होने वाली हैं। तो ये जो चेंज है, ये जो परिवर्तन है, ये हमारा नववर्ष है। और नवरात्रि इसी कारण 2 बार पड़ती है। एक हमारी यह वसंत नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि है, जो ये मार्च अप्रैल के महीने में आती है। एक नवरात्रि और है, वह नवरात्रि का जो समय है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में रहता है और उसको हम लोग शरद नवरात्रि कहते हैं, शरद ऋतु में पड़ती है। तो इसी कारण उसमें क्या होता है, उसमें उस समय जो गर्मी है वो कम हो चुकी होती है और जो दिन का समय वो कम हो जाता है और रात्रि बड़ी हो जाती है, उसका उल्टा होता है। तो इस प्रकार मुख्य रूप से 2 परिवर्तन होते हैं। और ऐसे ही जितने भारतीय पर्व हैं, सब में कुछ ना कुछ बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, अथवा मौसमी परिवर्तन देखने को मिलता है। अच्छा, अब ये जो परिवर्तन होता है ना, इस परिवर्तन में जब भी कोई चीज़ हम चेंज करते हैं, जैसे परिवर्तित करते हैं, जैसे हमें अपनी दिनचर्या बदलनी है तो दिनचर्या बदलने में कठिनाई होती है, वैसे ही ये परिवर्तन करने में भी हमारे शरीर को कठिनाई होती है। ये परिवर्तन कैसे करे हमारा शरीर? अभी तक तो हम रात्रि में बहुत ज़्यादा, कह लीजिए खूब कम्बल रजाई में सो रहे, अब एकदम से ऋतु परिवर्तन हुआ तो कैसे उसको ढाला जाए? उसका यह पर्व नवरात्रि है। नवरात्रि है कैसे है, देखिए। आप नवरात्रि में उपवास करते हैं कि नहीं करते हैं? आप सब लोग उपवास करते हैं। अब उपवास करने का लाभ क्या होता है? उपवास ऐसे मत कर लेना, पता चले 9 दिन में इतना खा लिया, इतना खा लिया कि पूरे 365 दिन में जितना नहीं खाया हो, ऐसा उपवास मत करना। उपवास का अर्थ है मतलब संयमित, संयम के संग खाना। व्रत का अर्थ यही होता है कि खाने के प्रति संयम लाया जाए। अब खाने के प्रति संयम क्यों लाना है, क्यों हमें सात्विक भोजन करना है, ये सब बातें आती हैं। तो उसका उत्तर बड़ा आसान सा आता है। देखो कैसे, जैसे यह परिवर्तन हुआ है, नव वर्ष का प्रारंभ हुआ है, तो हमारे शरीर को भी मजबूत होना चाहिए। परंतु परिवर्तन के समय हमारा शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी है, वो बहुत कम होती है। तो उसको ऊपर उठाने के लिए हम संयमित आहार का आश्रय लेते हैं, जिसको हम व्रत कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को फास्टिंग कहते हैं और आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। उसमें क्या करते हैं, वह काफ़ी दोपहर तक भोजन ग्रहण नहीं करते, उसके बाद एक समय का आहार करते हैं और फिर भोजन ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार व्रत की भी प्रक्रिया है। व्रत की जो प्रक्रिया है बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से आपका शरीर स्वस्थ रहता है और
उसको ज़्यादा आहार का भी चक्कर नहीं पड़ता। अब जैसे आप है खा खा के, अब खा लिया आपने, बहुत भोजन ग्रहण कर लिया, फिर नींद आती है, सो जाते हो। खूब काम करा पूरे दिन, फिर नींद आती है, सो जाते हो। सोना पड़ता है कि नहीं सोना पड़ता है? वैसे ही आपके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो पाचन तंत्र है, उसको भी आराम चाहिए। तो ये 9 दिवस में हम उसको भी आराम देते हैं। और ये सब क्यों करते हैं? हम क्यों उपवास कर रहे हैं, क्यों व्रत कर रहे हैं, क्यों अपने आहार को संयमित कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरे वर्ष हमारे अंदर वह स्वस्थ बना रहे, हम अपने स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस कारण यह व्रत का अपना एक विज्ञान है। और व्रत करने के और लाभ क्या होते हैं? तो व्रत करने के अब मैं लाभ बताने बैठ जाऊं तो लाभों की कोई कमी नहीं होगी, है ना। तो व्रत का एक महत्वपूर्ण लाभ ये भी होता है कि हम सात्विक आहार ग्रहण करते हैं। सात्विक आहार ग्रहण करने से बुद्धि भी शुद्ध रहती है। शुद्ध रहने का एक तात्पर्य तो यह है कि कहीं गलत कामों में नहीं लगती। दूसरा ये भी है कि हम बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। जैसे अगर हमारा खाने पे ऊपर ध्यान नहीं है तो हम बड़े आलसी टाइप के हो जाएंगे, बड़े लेज़ी हो जाते हैं। पर अगर वहीं हमारा खाना जो है बहुत ही प्रिसाइज है तो उससे जो है हमारे अंदर एनर्जी भी बनी रहती है। तो ये अपना एक व्रत के पीछे का सिद्धांत भी है। और एक प्रश्न ये भी आ जाता है जैसे कि माता का ही पूजन क्यों होता है? जैसे नव वर्ष है तो माँ की ही आराधना क्यों रही है, शक्ति की ही आराधना क्यों रही है? तो चलिए विज्ञान के पन्नों में चलते हैं, साइंस की टेक्स्ट बुक्स में चलते हैं। अगर किसी ने 10th अथवा 9th की साइंस पढ़ी होगी, विज्ञान पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा हो, तो उसमें उसको पता होगा एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ कि वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जितने भी हमारे शरीर है, ये सेल्स से बना होता है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। वो सेल्स होते हैं, वो खाने की एनर्जी को अपने अंदर ले जाते हैं और फिर उसको हमारे अंदर परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि हम भाग पाते हैं, दौड़ पाते हैं, कोई काम कर पाते हैं। तो वो एक प्रकार से ऊर्जा का परिवर्तन करने में काम आता है। अब यही माइटोकॉन्ड्रिया सेल क्या करता है? खाने को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद में उसे परिवर्तित करके आपके अंदर ऊर्जा प्रदान करता है। बहुत आनंदमय बात यह है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का सेल है, ये आपको कहाँ से प्राप्त होता है? क्या आपको ये पिता से प्राप्त होता है अथवा माता से प्राप्त होता है? तो डीएनए विज्ञान के अनुसार ये आपको माता जी से प्राप्त होता है, ये आपको माँ से मिलता है। तो एक प्रकार से माँ के द्वारा आपके अंदर शक्ति आती है, इसीलिए शक्ति का पर्व है। बोला नव वर्ष का प्रारंभ है, और जब नव वर्ष का प्रारंभ होता है तो उस समय शक्ति की आराधना करनी चाहिए। शक्ति की आराधना करने से क्या होता है? शक्ति की आराधना करेंगे तो आपके अंदर भी शक्ति बनी रहेगी। ये जो 9 दिन हैं, नवरात्रि, नाम से ही पता चलता है 9 रात्रियाँ। इनका क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए? अपने आप को आध्यात्म में बनाने का उद्देश्य होना चाहिए। कई लोगों के मन में आता है प्रश्न कि अरे भैया ये नाच गाना क्यों होता है? चलो आध्यात्मिकता है, पर ये नाच गाना क्यों होता है? अब आज के समय में व्यक्ति बड़ा डिप्रेस्ड है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं कॉलेजेस में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, इतनी टेंशन हो जाती है, इतना ज़्यादा उन पर चिंता हो जाती है। उससे मुक्ति पाने का, अब बताइए कोविड-19 और आ गया, कोरोना वायरस आ गया, सब बेचारे बच्चे घर में आ गए। अब ना वो बच्चे खेल पाए ना कूद पाए। तो नवरात्रि का आश्रय लेकर वो बच्चे भी आनंद होते हैं। जब जागरण होता है, जब कहीं गान होता है, भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संस्कृति में अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे दक्षिण भारत में नृत्य का बड़ा अच्छा माना जाता है, उत्तर भारत में गान को, पश्चिमी भारत में भी नृत्य और गान दोनों ही हमें देखने को मिलता है, डांडिया गरबा के रूप में। तो ये सब क्या होता है? इसमें हमारे अंदर 2 हार्मोन्स होते हैं, एक होता है एंड्रोफिन और दूसरा होता है डोपामिन। ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ये हमें प्रसन्नता प्रदान करते हैं, और इन दोनों हार्मोन्स को जनरेट करने में सबसे ज़्यादा सहायक जो है वो यही क्रिया है, नृत्य। नाचने के द्वारा ही आप बड़ा प्रसन्न अनुभव करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कोई भी वैदिक सनातन मंदिर होगा, वहाँ कीर्तन, अगर शास्त्रीय संगीत होगा अथवा कीर्तन चल रहा होगा, अथवा भगवान के प्रति भक्त श्रद्धालु नृत्य कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रसन्नता प्रदान करता है। हर चीज़ का अपना एक विज्ञान है। अच्छा, कुछ के मन में प्रश्न ये भी आता है कि भैया ये नवरात्रि तो हो जाती है, फिर एंड में भंडारा क्यों करते हैं सबके लिए, बच्चों को बुला के क्यों खिलाना होता है? तो इसमें तो मुझे लगता है कोई प्रश्न जैसा प्रश्न ही नहीं है।
बच्चे आते हैं, बच्चे तो हम कहते ही हैं भगवान का स्वरूप होते हैं, और बच्चों के आगमन से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। बच्चे आते हैं, बैठते हैं, आप उनको भोजन खिलाते हैं। बच्चा गरीब परिवार से है, उसको भी इन दिनों भोजन करने का, अच्छा भोजन करने का अवसर मिल जाता है। एक प्रकार से आप पूरे साल जो चैरिटी नहीं कर पाते हैं, बहुत दान नहीं दे पाते, आप अपने शेड्यूल में बड़े व्यस्त रहते हैं, आप अपने कार्य में बड़े व्यस्त रहते हैं, तो इन 9 दिन के जो विश्राम दिवस है उसमें बच्चों को भंडारे के माध्यम से हम उनमें अन्न वितरण करते हैं, उनमें अन्न बांटते हैं। इससे वो भी प्रसन्न होते हैं और आप भी प्रसन्न हो जाते हो। तो ये नवरात्रि का उत्सव हमें बड़ी श्रद्धा और भावना से मनाना चाहिए। इसमें उपवास को भी रखना चाहिए। आप भले ही कितने मॉडर्न हो चुके हो, परंतु उपवास रखिए, ये आपकी हेल्थ को बेनिफिट देगा। और ऐसा उपवास मत रख लेना भैया, पता चले जितना पूरे साल नहीं खाया उतना 9 दिन में खा गए, ऐसा नहीं। संयमित भोजन करना है, एक समय आहार को लेके चलिए और देखिए ये नवरात्रि आपके जीवन को परिवर्तित करने वाली होगी। जय जय श्री राधे श्याम।